A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Students, today's lecture outline is Lenz's law, Lenz's law and conservation of energy, right hand rule, and induced EMF and its types. Our first topic, which is Lenz's law. It is a convenient method for determining the direction of an induced EMF or current. According to the definition, the induced current will flow in such a direction so as to oppose the cause that produce it. यानी कि आपके पास लेंज़ेस लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ को फाइंड करने की एक कन्वीनियंट मेथड है। लेंज़ेस लॉ के मुताबिक जो भी करंट इंड्यूस हो रहा होता है कॉइल के अंदर ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अराउंड दैट कॉइल, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को हमेशा अपोज करेगा। यानी कि करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि वहां पर उस करंट के फ्लो की वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी जो उसकी तरफ बढ़ रही है। यानी कि अगर मैग्नेट आप टुवर्ड्स द कॉइल मूव करवा रहे हैं या अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करवा रहे हैं, दोनों सूरतों में आपके पास अपोजिशन जनरेट होगी उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से जो कि करंट के फ्लो इन द कॉइल की वजह से कॉइल के अराउंड जनरेट हो रही है। To demonstrate the Lenz's law, consider the end pole of magnet towards the coil. यानी अगर हम डेमोन्स्ट्रेट करें Lenz's law को तो उस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेट है और उस मैग्नेट का एंड पोल मेरे पास कॉइल की जानिब मैंने रखा है और उस एंड पोल को कॉइल की तरफ मैं मूव करवा रहा हूं ताकि उस कॉइल में करंट या फिर ईएमएफ इंड्यूस हो सके। जैसा कि यहाँ डायग्राम में मौजूद है कि आपके पास एक मैग्नेट आपके सामने शो किया गया है। इस मैग्नेट का एंड पोल जो है यानी कि नॉर्थ पोल जो है वो इस कॉइल की तरफ मैं मूव करवा रहा हूँ। जब मैं इस एंड पोल को इस कॉइल की तरफ मूव करवाऊंगा तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा और एक करंट इस कॉइल के अंदर मूव करना शुरू कर देगा और इस मूवमेंट ऑफ करंट की वजह से इस कॉइल के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल इस मैग्नेट नॉर्थ पोल की तरफ आ जाएगा और साउथ पोल इसके बैक साइड पे मूव कर जाएगा। तो ये जो नॉर्थ पोल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट हुआ है यहाँ पर, और कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा है इस डायरेक्शन में एरो बने हुए हैं आपके सामने, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट के फ्लो की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है उसका एंड पोल यहाँ आपके सामने आ जाएगा इस नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को, जिसको आप इस कॉइल की तरफ मूव करवा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएंगे और सेम पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगी जो कि इस मैग्नेट को इस तरफ बढ़ने से रोकेगी। लेकिन जैसे ही आप इस मैग्नेट को यहाँ से दूर ले जाना शुरू करेंगे, जो कि आपके पास यहाँ सेकंड डायग्राम में दिखाया गया है, तो नॉर्थ पोल जब इस कॉइल से दूर जाना शुरू करेगा तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी जो कि अपर साइड से लोअर साइड की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं आपको, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास एक साउथ पोल जनरेट करेगी जो इस नॉर्थ पोल को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। यानी कि जिस वक्त ये करीब आ रहा था तो अपोजिशन जनरेट हो रही थी, इसको करीब आने से रोका जा रहा था, और जिस वक्त ये दूर जा रहा था इस कॉइल से तो अपोजिशन जनरेट हुई और अपोजिशन इस कॉइल और मैग्नेट को दूर जाने से रोक रही है। और ये अपोजिशन ड्यू टू द करंट फ्लो इन दैट कॉइल है कि आपके पास जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये अपोजिशन जनरेट हो रही है। इसी वजह से हम कहते हैं कि लेंज़ेस लॉ जो है वो आपके पास एक कन्वीनियंट मेथड है फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। As the end pole of the magnet moves towards the coil, the magnetic flux linking the coil produces electromagnetic induction. According to Lenz's law, the direction of induced current will be such so as to oppose the cause that produce it. In the present case, the cause of this induced current is the increased magnetic flux linking the coil. So the induced current will set up magnetic flux that oppose the increase in the
flux through the coil. This is possible only if the left hand face of the coil become n-pole. Once we know the magnetic polarity of the coil face, the direction of induced current can be easily determined by applying right hand rule. यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को समझ लें कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा पोल उस वक्त आपके सामने आ रहा है, तो हम इजीली बता सकते हैं करंट की डायरेक्शन को by applying right hand rule method. Now the next topic is Lenz's law and conservation of energy. क्योंकि Lenz's law जो है वो आपके पास law of conservation of energy को fulfill करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको satisfy करता है. Lenz's law is consequences of the law of conservation of energy. In the above example, when the end pole of the magnet is approaching to the coil, the induced current will flow in the coil in such a direction that the left hand face of the coil become end pole. The result is that the motion of the magnet is opposed. हमारे पास जब हम मैग्नेट के एंड पोल को उस कॉइल के करीब लेके जाते हैं, तो कॉइल के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो अपना नॉर्थ पोल उस एंड पोल ऑफ मैग्नेट यानी नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट के सामने कर देता है, जिसकी वजह से एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होती है. अब रिजल्ट क्या होता है इसका? द रिजल्ट इज दैट द मोशन ऑफ मैग्नेट इज अपोज्ड. द मैकेनिकल एनर्जी इज स्पेंट इन ओवरकमिंग द अपोजिशन. अब जो मैकेनिकल एनर्जी आप अप्लाई कर रहे हैं इस अपोजिशन को अपोज करने के लिए इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वही आपके पास मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, which appears in the coil, जो कि coil के अंदर in form of induced EMF या induced current appear हो जाती है. Thus, Lenz's law is consistent with the law of conservation of energy. तो हम कह सकते हैं कि Lenz's law fulfill कर रहा होता है law of conservation of energy को. Fleming right hand rule, हम यहाँ right hand rule यूज करेंगे इस टॉपिक के अंदर, जिसकी वजह से हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं. टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड हेंस करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में आल्सो बी यूज्ड. आपने इससे पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था, अब हम यहाँ पे बात करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की. इस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अंदर ये जो आपके पास फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है आपकी हैंड की, राइट हैंड की, वो शो कर रही होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को. जो आपके पास आई है यानी कि करंट की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर आपके पास यहाँ पे शो कर रही होती है, जबकि थंब जो है आपके पास डायरेक्शन दैट कंडक्टिंग वायर मूव्स, जिस वायर को आप मूव करवा रहे हैं उस वायर की मूवमेंट को ये थंब शो कर रहा होता है. यानी कि आपके पास, याद रखिएगा, इंडक्शन का जो प्रोसेस है वो दो तरह से हो सकता है. एक प्रोसेस ये कि आप मैग्नेट को उस कॉइल के करीब ले जा रहे हैं, यानी कि मैग्नेट को कॉइल के अराउंड मूव करवा रहे हैं, या मैग्नेट को आपने स्टेशनरी कंडीशन में रखा हुआ है और उस कॉइल को उस मैग्नेट के अराउंड मूव कर रहे हैं. तो उस कॉइल की जो मूवमेंट है यानी कि कंडक्टर की जो मूवमेंट है उसको यहाँ इस थंब से शो किया गया है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को फर्स्ट फिंगर से, और फिर जो करंट फ्लो करेगा उस कॉइल में या उस कंडक्टर में उसको इस मिडिल फिंगर से शो किया गया है, जो कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है. Stretch out the forefinger, middle finger and thumb of your right hand so that they are at right angle to one another. If the forefinger point in the direction of magnetic field, thumb in the direction of the motion of the conductor, then the middle finger will point in the direction of induced current. Now induced EMF, इसकी types की हम यहाँ पे बात करेंगे. By Faraday law, whenever a conductor is placed in a varying magnetic field, EMF is induced in that conductor and this EMF is called induced EMF. Faraday law के मुताबिक जो हमने पढ़ा था कि अगर आप किसी भी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट को अराउंड एनी कंडक्टर मूव करवा रहे हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, तो इसकी रिजल्टेंट के तौर पे आपके पास एक EMF इंड्यूस हो जाएगा उस कंडक्टर के अंदर, और उस कंडक्टर के अंदर जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसे हम इंड्यूस EMF का नाम देंगे, जिसकी वजह से आपके पास उस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और वो करंट आपके पास इंड्यूस करंट कहलाएगा. नाउ द टाइप्स ऑफ इंड्यूस EMF. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंड्यूस EMF. One is dynamically induced EMF
and second is statically induced EMF. Dynamically induced EMF, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो आपके डायग्राम के अंदर एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को शो किया गया है। मैग्नेट का एक तरफ साउथ पोल मौजूद है, दूसरी तरफ नॉर्थ पोल मौजूद है, इनके दरमियान एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ये एक आपके पास एक लूप है, एक कंडक्टिंग लूप जिसके साथ एक गैल्वेनोमीटर को अटैच किया गया है। अगर इस कंडक्टर को मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिस्टर्ब हो रही हैं, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर वेरिएशन आ रही है, और इस वेरिएशन की वजह से आप देखें कि इस गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो बार बार अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, जिसका मतलब ये है कि आपके पास इस कॉइल के अंदर, इस कंडक्टिंग कॉइल के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस हो गया है या ईएमएफ इंड्यूस हो गई है। When a conductor is moved in a stationary magnetic field in such a way that the flux linking it change in a magnitude, then the EMF is induced in this way is called dynamically induced EMF. It is so called because EMF is induced in the conductor which is in motion. हमारे पास कंडक्टर क्योंकि मोशन के अंदर मौजूद है, इस वजह से हम इसको डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ का नाम देते हैं। सेकंड आपके पास आती है स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ। अगर यहाँ आप डायग्राम में देखें तो आपके पास कंडक्टर जो है वो स्टेशनरी कंडीशन में मौजूद है, जबकि आप मैग्नेट को इस कंडक्टर के इनसाइड और आउटसाइड मूव करवा रहे हैं, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि कंडक्टर की स्टेशनरी करने की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज यहाँ भी आ रहा है, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से इस कंडक्टर के अंदर करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो है वो बार बार चेंज हो रही है। When the conductor is stationary and the magnetic field is moving or changing, then the EMF induced in this way is called statically induced EMF. It is so called because the EMF is induced in a conductor which is stationary. तो आपके पास यहाँ पे क्योंकि कंडक्टर को स्टेशनरी कंडीशन में रखा गया है, इस वजह से हम इसे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देते हैं। Thank you students. If you have any query or if you feel any problem regarding this lecture, then you can ask me on my WhatsApp number or through Google Classroom. Thank you again.